हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अरिहंत सैंपल पेपर का एक प्रैक्टिस सेट जो कि अनसोल्ड है इस बुक में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रैशनल नंबर 0.254 और बार है सिर्फ 5-4 पर। इसे हमें p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है और हमें p प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो 0.254 बार हमारा नंबर है। आपने जैसे 9th क्लास में किया, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो p बाई क्यू फॉर्म में। इसका एक और शॉर्टकट मेथड है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द शॉर्टकट मेथड। इस मेथड में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर फाइंड करते हैं। इस नंबर में 2 नंबर्स पे बार है, 5 पे और 4 पे। तो जितने नंबर्स पे बार है उतनी बार हम 9 लिखेंगे, ठीक है। और पॉइंट के बाद जिन नंबर्स पे बार नहीं है, सिर्फ एक नंबर पे बार नहीं है, तो हम एक बार 0 लिखेंगे। इज इट क्लियर? जितने नंबर्स पे बार है उतनी बार हमने 9 लिखना है और जितने नंबर्स पे बार नहीं है उतने टाइम्स हमें 0 लिखना है। नाउ ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के लिए हमें क्या करना है, ये पूरा नंबर लो विदाउट डेसिमल। क्या नंबर है ये? 254। इसमें से हम माइनस कर देंगे विदाउट बार वाला नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 2। इसमें से आप 2 माइनस करोगे, क्या बनेगा? 252। ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर। तो ये बन गया 252 अपॉन 990। तो इसको बस आपको कैंसिल करना है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे बच्चे, तो हमारे पास लास्ट में बचेगा 14 अपॉन 55। तो p की वैल्यू हो गई 14 और q की वैल्यू हो गई 55। तो p प्लस q हो जाएगा हमारा 69। दैट मीन्स सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगर आप चाहो तो 9th वाले मेथड से भी कर सकते हो। इसमें हम p बाई q की ये वैल्यू निकालेंगे 252 अपॉन 990, फिर हमें इसे कैंसिल करना है। नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q। p q हमें दे रखे हैं। p को लिखा है a इंटू बी स्क्वायर और q को लिखा है a क्यूब b। वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ p एंड q। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है एग्जाम में। इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो एलसीएम में हम हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं, राइट। तो यहाँ देखो a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर हो गई a की पावर 3। यहाँ b की पावर 2 है और यहाँ b की पावर 1 है। मैक्सिमम पावर क्या हो गई? b की पावर 2। मींस a क्यूब b स्क्वायर हो गया हमारा एलसीएम। रिमेंबर एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लिखते हैं और अगर एचसीएफ आता है तो हम मिनिमम पावर लिखते हैं। इन एचसीएफ वी यूज मिनिमम पावर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें एक रैशनल नंबर दे रखा है 5 अपॉन 1600। हमें ये बताना है कि ये कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले इसे हम कैंसिल करेंगे। 1 अपॉन 320 आया। 320 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए, तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर 1 एंड 2 रेज टू द पावर 6। देखिए इसमें भी हम एक शॉर्टकट रूल लगाएंगे। यहाँ आया 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 6। जो भी इसमें मैक्सिमम पावर हो, यहाँ 5 की पावर है 1 और 2 की पावर है 6, तो मैक्सिमम पावर है 6। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो दैट इट विल टर्मिनेट आफ्टर 6 डिजिट्स। और यू कैन जस्ट सॉल्व दिस। हम सॉल्व करेंगे इसे। हम डिनोमिनेटर में सेम पावर बनाते हैं, तो 5 रेज टू द पावर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। वी विल गेट 5 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6। 10 रेज टू द पावर 6 का मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स होंगी? 6 डिजिट्स होंगी। सो यू कैन राइट इट डायरेक्टली। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 you have to find the smallest prime number, right? हमें पता है प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 लाइक दिस। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया हमारा 2। रिमेंबर दैट स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज ऑल्सो 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। इस पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू जीरोस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ जीरोस का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ जीरोस यानी अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया डिफरेंस, और इनका स्क्वायर मींस होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 144. दिस इज 144. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p. तो यहाँ देखो, सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45. हमें दे रखा है डिफरेंस का स्क्वायर दैट इज 144. अब यहाँ से इस इक्वेशन से हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए दैट इज माइनस पी बाय 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा c बाय ए यानी 45 अपॉन 1 दैट इज 45. अब देखो हमें ये चीज दे रखी है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. हमें ये फॉर्मूला पता है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144. अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर हो गया, माइनस 4 अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 45, सो राइट हियर 45. 4 इंटू 45 हो जाएगा आपका 180, ये राइट साइड पे प्लस हो जाएगा. यू विल सॉल्व दिस एंड गेट वैल्यू ऑफ p प्लस माइनस 18. तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सी. यस, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया था. नाउ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4. तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी जीरोस आपको दे रखी हैं -3 and 4. तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस यानी -3 प्लस 4 दैट इज 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 12 और एक माइनस यानी -12. और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम यानी सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया था 1, तो यानी माइनस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया था -12. सो वी गेट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड -12. नाउ लेट्स सी सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन में हमें डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ये आपको पॉलिनोमियल दे रखी है, इसकी डिग्री फाइंड करनी है. इसके लिए हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर को सेपरेटली लिखेंगे, यानी हर टर्म के नीचे हम टी स्क्वायर लिखेंगे. तो यहाँ देखो 8 माइनस 2 ये 6 रह गई पावर, यहाँ पे 7 माइनस 2 टी की पावर 5 रह गई, यहाँ 5 माइनस 2 यानी 3 टी की पावर 3 हो गई, और यहाँ 2 माइनस 2 0 टी की पावर 0 यानी 1. तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर दैट इज 6. सो डिग्री इज 6. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. क्वेश्चन में आपको ध्यान से ये देखना है कि आपको जीरोस दे रखी हैं या उनका सम और प्रोडक्ट दे रखा है. हमें सिर्फ जीरोस दे रखी हैं. 2 और 3 क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल दे दी. आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपल, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं k और m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ये आपकी पॉलिनोमियल थी. सम ऑफ जीरोस हमें दे रखे हैं 2 and 3, इनका सम कितना आया 5, और एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस का -b बाय a. -b कितना हो जाएगा -2k, और a कितना हो जाएगा हमारे पास 3. तो यहाँ से 2k अपॉन 3 लिया, और यहाँ पे ये 5, दोनों को इक्वेट कर दोगे, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15/2. नाउ लेट्स सी वन थिंग, k की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 15/2. तो यहाँ देखो 15/2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो हम डायरेक्टली उसे टिक कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हो तो हम m की वैल्यू एक और बार निकाल लेते हैं. m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट से. इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 3 यानी 6, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c/a. यहाँ से देखो c होती है कांस्टेंट टर्म.
कांस्टेंट टर्म यानी 2m, ये 2m कांस्टेंट टर्म अपॉन a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो हो गया 3, 2m अपॉन 3, इसे आप इक्वेट करोगे 2m अपॉन 3 इज इक्वल टू 6, इसके इक्वल रखना है, m की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। तो यहां से आपका कंफर्म हो गया कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर 15/2 दो ऑप्शंस में होता तब हम m की वैल्यू और फाइंड करते, पर यहाँ एक ही ऑप्शन में है 15/2, तो हम क्या करेंगे, इसको टिक कर सकते हैं डायरेक्टली। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा बीपीटी पे बेस्ड है। एक गिवन फिगर में DE पैरेलल है BC के, आपको AD साइड दे रखी है, DB साइड दे रखी है, AE साइड दे रखी है, यू हैव टू फाइंड EC। यहाँ देखो बेटा, ये ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल है हमारा BC के, ठीक है, यानी ये हमेशा जब पैरेलल है तो ये कौन सी थ्योरम हम यूज करेंगे, BPT। और आपको ये सारी साइड दे रखी है, AE इज 3, DB इज 4, AE इज 6 और ये EC आपको फाइंड करनी है। तो जब ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं अकॉर्डिंग टू BPT, ध्यान से देखना, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। सबकी वैल्यू डाल दो, AD 3 है, DB 4, AE हमारे पास 6 दे रखा है, EC हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4s are 24 हो जाएगा और ये 3 नीचे, 8 विल बी द आंसर, ठीक है। यस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हमने 8 यानी A निकाला था, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, आपको दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं, ठीक है। एंगल B जो है E के इक्वल है, यहाँ देखो सेकंड पोजीशन पे B है और सेकंड पोजीशन पे E है, ये दोनों इक्वल हैं। एंड F एंड C भी इक्वल हैं, ये F एंगल C के इक्वल है, ठीक है। एंड लुक एट दिस कंडीशन, AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स DE। तो हमें ये बताना है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, सिमिलर होंगी या क्या होगा, हमें ये बताना है। तो अब यहाँ देखो एक बार, हमें एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, पर साइड जो है साइड इक्वल नहीं है, AB और DE इक्वल नहीं है बल्कि 3 टाइम्स है। हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, AB DE को नीचे ले आइए, DE इज इक्वल टू 3/1, यानी ये प्रोपोर्शन में है, तो ये सिमिलर होंगी बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, साइड्स इक्वल होती हैं, और सिमिलर में क्या होता है, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। सो दिस इज सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल ABC D and E are the points on the side and DE is parallel to BC। सेम अगेन हमारा BPT का क्वेश्चन है, हमें साइड्स दे रखी है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। लुक हियर अगेन, DE पैरेलल है हमारा BC के, राइट। हमें BPT के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, AD है 4x - 3, DB इज 3x - 1, ऐसे में ये सब दे रखा है। नाउ BPT के अकॉर्डिंग हम BPT यूज कर रहे हैं फिर से, B, P एंड T, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, ये हो जाएगा। यहाँ हमने सारी वैल्यूज पुट की, AD की, DB की, AE की एंड EC की, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यू कैन डू दिस इजीली। इसके बाद हमारे पास x स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो देखो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो -2 आए और प्लस या माइनस करके -1 आए, तो ये हम ऐसे करेंगे 2x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं -2 एंड +1, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और प्लस और माइनस करेंगे तो -x आएगा, -1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, 1/2 एंड 1। ऑप्शन में सिर्फ 1 है, 1/2 नहीं है, तो हम
वही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो सिर्फ 1 है, सो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपके पास, आपको वैल्यू ऑफ हाइट यानी h फाइंड करना है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। एट विच द टेनिस बॉल मस्ट बी हिट सो दैट इट विल जस्ट पास ओवर द नेट एंड लैंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द नेट। देखो यहाँ पे बीच में नेट है, यहाँ से हम बॉल, टेनिस बॉल थ्रो कर रहे हैं ए पॉइंट से, तो ये इसके ऊपर से जाएगी। और आपको सब कुछ इस फिगर में दे रखा है कि ये डिस्टेंस 6 मीटर है, बी डी वाला डिस्टेंस 12 मीटर है और ये एच हाइट है एंड दिस नेट की हाइट है 0.9 मीटर। हमें फाइंड करना है एच। आप यहाँ देख सकते हो हमें यहाँ कोई भी एंगल गिवन नहीं है, थीटा गिवन नहीं है, बट हमें उसकी जरूरत भी नहीं होगी, वी डोंट नीड दैट थीटा। नाउ लुक हियर, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, द स्मॉल ट्राइंगल एंड द बिगर ट्राइंगल। सबसे पहले स्मॉल ट्राइंगल ए बी एंड सी में हम देखेंगे। हमने मान लिया ये थीटा है, tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 0.9 मीटर और बेस हो जाएगा हमारा 6 मीटर। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम पूरी बिगर ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए डी एंड ई। इसमें भी हम tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी हाइट h और बेस हो जाएगा ये पूरा 12 प्लस 6 दैट इज 18। अब देखो 1 और 2 इक्वेशन को इक्वेट कर दो, दोनों की लेफ्ट साइड है tan थीटा, तो दोनों की राइट साइड हम इक्वेट कर सकते हैं 0.9/6 इज इक्वल टू h बाय 18। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के, डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख देंगे, यू विल गेट 2.7 मीटर, यानी हाइट हो जाएगी हमारी 2.7 मीटर्स। हाँ, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नाउ लेट्स सी 13th क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा देन वैल्यू ऑफ थीटा। हमें बताना है कौन सी वैल्यू पे, यानी कितने डिग्रीज पे साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा इक्वल होते हैं। देखो साइन थीटा की हमें टेबल पता है, ये 0 डिग्री पे होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और कोसेकेंट थीटा में हम क्या करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो कितनी डिग्रीज पे ये इक्वल आया है, 90 डिग्रीज पे, ठीक है, ये इक्वल आया है। और एक चीज और, इसमें पाई के फॉर्म में दे रखा है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री इज पाई, तो हम 90 को लिख सकते हैं पाई बाय 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ साइन थीटा इज a बाय b you have to find the value of cosecant theta, sorry cos theta। तो देखो साइन थीटा हमें पता है a बाय b दे रखा है और साइन थीटा क्या होता है p बाय h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एक ट्राइंगल बनाओ, ये थीटा हो गया हमारे पास, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस, थीटा के सामने वाली चीज हमेशा परपेंडिकुलर होगी, सामने वाली लाइन। तो p परपेंडिकुलर a और हाइपोटेन्यूज b। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी सी इज √b² माइनस a², दैट इज √। ठीक है, तो अब कोस थीटा फाइंड करना है। कोस थीटा हो गया b बाय h, बेस आया √b² माइनस a² एंड हाइपोटेन्यूज इज b। अब देखते हैं हम 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखना, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज n। आपको m² माइनस n² की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ देखो m हमें दे रखा है, n हमें दे रखा है। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे, यानी ऐड करेंगे। जब हम इसे ऐड करेंगे तो प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2 tan थीटा और राइट साइड पे m प्लस n। अब एक बार हम इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो tan थीटा और माइनस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 sin थीटा और m माइनस n, क्योंकि यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा m माइनस n। तो भी हमारे पास 3 और इक्वेशन 4 आ गई। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे।
देखो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan थीटा एंड 2 sin थीटा, ये आ गया। राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस n मल्टीप्लाई m माइनस n, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, यहाँ tan को लिख दिया sin बाय cos, यानी sin थीटा बाय cos थीटा, और ये sin थीटा। ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर ये बच गया हमारे पास, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे रह गया कोस थीटा। राइट साइड तो आ गई हमारे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार आप देखो कि हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें ऑप्शंस कैसे थे। यस देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो वो रूट mn आएगी, या वो अंडर रूट mn आएगी, या 4 टाइम्स रूट mn आएगी। तो देखो हमारा 4 आ रहा है क्वेश्चन में, हमने जो सोल्यूशन किया उसमें, तो हम एक बार रूट mn की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ हमारे पास 4 आ रहा है, राइट, ये 4 आ रहा है हमने जो सॉल्व किया। तो अब देखो हम अलग से रूट mn की वैल्यू पुट करेंगे। m क्या था, सब पे रूट ले लिया, m था tan थीटा प्लस साइन थीटा और n था tan थीटा माइनस साइन थीटा। इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आपका a और ये है आपका b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, और ये जब रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा बचेगा। अंदर क्या क्या रह गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ हमने स्क्वायर थीटा कॉमन लिया था पर रूट था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। नाउ यहाँ नीचे एलसीएम ले लो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, फिर से स्क्वायर है और रूट भी है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। हमारा भी यही आया था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 साइन a इज 1/2, आपको निकालना है कोट a। नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन a 1/2 यानी p/h, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एंगल है a तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 2। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ से हम बेस निकाल सकते हैं √3, ये आ गया √3। हमें निकालना है कोट a, कोट होता है tan का रेसिप्रोकल, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस √3 और परपेंडिकुलर 1, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, probability that a non-leap year selected at the random will contain 53 Sundays। यहाँ देखो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, ठीक है। तो हम 365 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 1 वीक में 7 डेज होते हैं, इससे हमारे वीक्स निकलेंगे। यहाँ देखो, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। इसका मतलब पूरे एक साल में, यानी जब 365 डेज होते हैं तो 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और एक दिन अलग से बचेगा, तो वो एक दिन आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। इसमें संडे कितनी बार है, 1 टाइम्स, और नीचे हम लिखते हैं टोटल आउटकम, टोटल डेज कितने हैं, 7, तो 1/7। ये आपका जो है 1/7, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से इक्वल होती है या ग्रेटर होती है, और 1 से हमेशा लेस होती है या इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी, राइट। कभी 0 और 1 के बीच में होती है, यानी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये देखो 2/3, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 से लेस आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 15% का मतलब है 15/100,
यानी 0.15, ये भी 0 और 1 के बीच में, ये है नेगेटिव, तो यानी ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो हमारी जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, इज 0 माइनस 1.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, probability of getting a bad egg in a lot of 400 is 0.035। एक हमारे पास लॉट है, उसमें बहुत सारे एग्स हैं, ठीक है, टोटल एग्स हमें दे रखे हैं 400 एग्स हैं, उसमें कुछ एग्स गुड हैं और कुछ बैड हैं। बैड की आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.35, हमें बताना है उसमें नंबर ऑफ बैड एग्स कितने हैं। तो देखो, नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी 0.35, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, बैड एग्स, तो बैड एग्स हमें नहीं पता कितने हैं, हमने लिख लिया x। नीचे टोटल आउटकम, टोटल कितने हैं 400, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, बस 0.35 मल्टीप्लाई 400, डेसिमल हटा के नीचे हम 1000 लिख सकते हैं, 2 zeros कैंसिल, यू विल गेट 14, मीन्स 14 एग्स उसमें बैड एग्स थे, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 0.05, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, हर बार आ जाता है, बेसिक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E फाइंड करना है। नॉट E का मतलब उसको 1 में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, 1 माइनस 0.05 यानी 0.95। सो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, यूजफुल थे या नहीं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आप क्या देखना चाहते हैं पर्टिकुलरली, आप वो भी कमेंट कर सकते हो। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट और करना चाहते हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ पॉसिबल प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।